स्कंद 1 अध्याय 19 श्लोक संख्या 4। सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। सह उन्होंने चिंतयन सोचते हुए, इथम इस प्रकार, अथ अब, अश्रुणोत सुना, यथा जिस तरह है, मुनि के सुतुक्त पुत्र द्वारा कहा गया, निरसति मृत्यु तक्षक आख्य सर्प पक्षी के विषय में। स उन्होंने साधु अच्छा तथा शुभ मैंने स्वीकार किया, नहीं चिरेन दीर्घकाल तक, तक्षक सर्प अनलम अग्नि प्रसक्तस्य लिप्त रहने वालों के विरक्ति उदासी का कारण सचिंतयन्निथम अथ अश्रुणोत यथा मुने सुतुक्त निरसति तक्ष आख्य साधु मेनेन चिरेण तक्षक अनलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इस शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। एक बार वापस रिपीट करता हूँ। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इस शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। तात्पर्य: सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता। तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ को ग्रहण नहीं करते। यह सिद्धि पथ मनुष्य को सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त कराने वाला है और इस तरह वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनता है। अतएव जो दीनहीन है वे संपन्न व्यक्तियों की उपेक्षा अच्छे उम्मीदवार हैं। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान के धाम वापस जाने के लिए प्रामाणिक उम्मीदवार थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपनी असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त के रूप में वे ये समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी वह उसके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह संसारिकता से राजनीति या सामाजिक दोनों से विरक्ति का कारण था। समीक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के बाद अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना भेज दी थी, ताकि वे भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहें। समीक मुनि ने राजा को संदेश भेजा कि यद्यपि उनका पुत्र श्रृंगी तेजस्वी ब्राह्मण था, किंतु मूर्ख होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग राजा को व्यर्थ में स्थापित करने में किया। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने के लिए पर्याप्त कारण न था।
लेकिन चूंकि सांप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था, अतएव राजा को सूचित कर दिया गया था कि 1 सप्ताह के भीतर मृत्यु के लिए तैयार रहें। श्रमिक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वयं सिद्ध आत्मा थे। श्रमिक मुनि योगी थे और महाराज परीक्षित भक्त थे। अतएव उन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत न था। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास वापस जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी आसन्न मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा अब उनकी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भवसागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का सुअवसर है। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करती है। इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के लिए पूर्ण संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु से पूर्व 7 दिन की पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी, लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती। यद्यपि मृत्यु सबों के लिए अवश्यंभावी है, मूर्ख लोग मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी में अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पाश्विक वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा अनुत्तरदायित्वपूर्ण जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वरीय चेतना तथा गौरक्षा के तिरस्कार की पापपूर्ण इच्छा घर किए रहती है और इसके लिए राजसत्ता उत्तरदायी है। राज्य को चाहिए कि इन तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। जो राज्य ऐसा करता है वह असली कल्याणप्रद राज्य है। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासक का अध्यक्ष महाराज परीक्षित के आदर्शों को पालन करे। वह अन्य भौतिकतावादी राज्यों का अनुकरण न करे जिसके पास भगवत धाम की कोई जानकारी नहीं है, जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। भारतीय सभ्यता के आदर्शों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युद्धप्रगमनं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुरस्मानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। मेरा बोलने का इतना अभ्यास नहीं है, आज राधेश प्रभु ने आदेश दिया तब बोलने की कोशिश करूंगा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वही बोलूं जो अपने गुरु शिष्य परंपरा में कहा गया है। श्लोक बहुत सुंदर है, अपने आप में पूरा अपना इस्कॉन का फिलोसॉफी इस श्लोक के अंदर में दिया हुआ है, सारी की सारी। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसका तात्पर्य दिया है और किसी को भी, हर किसी के लिए है ये श्लोक। पूरा इस्कॉन का जो दर्शन है उसको प्रस्तुत कर रहा है। इसमें पहले आपने पढ़ा था महाराज परीक्षित
और समीक ऋषि का, समीक ऋषि द्वारा पश्चाताप। और अब इसके अंदर में समीक ऋषि ने जब ये बता दिया कि तक्षक के काटने से 1 सप्ताह भर बाद में आपका मृत्यु हो जाएगी, ये समीक ऋषि ने पश्चाताप भी किया उनके पुत्र द्वारा दिए गए शाप के लिए। मगर यहाँ वापस महाराज परीक्षित ने, समीक ऋषि इतने शर्मिंदा हो गए थे तो वापस उनसे कुछ कहा नहीं महाराज परीक्षित ने। अगर वो कुछ बोलते तो उससे उनको ज़्यादा खेद होता, इसके लिए महाराज परीक्षित ज़्यादा फिर बाद में समीक ऋषि को बोले नहीं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, इसी के लिए बार बार अपना अध्ययन होता है कि भगवत धाम वापस जाना है। और वास्तव में ये भौतिक जगत दुखमय है, तो सुखमय बनाने के लिए हम इस संसार में नहीं रह सकते। आध्यात्मिक तत्व की अगर जानकारी होगी तभी अपने जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके भगवत धाम जा सकते हैं। और यह टूटेगा भगवत धाम जाने के बाद ही। यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान कहते हैं कि उस धाम में जाने के बाद में वापस नहीं लौटना है। तो ये चक्र कब टूटता है भौतिक जगत में? जन्म मृत्यु का चक्र भगवत धाम जाने से। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता। भौतिक जगत के अंदर में ऊपर में ब्रह्मलोक और पाताल लोक, यहाँ तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र रहता है। इवन ब्रह्मा जी जैसे जीव भी, जो प्रथम जीव है, उनका भी मृत्यु है। तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर ब्रह्मलोक में भी नहीं है, रहेगा। और केवल भगवत धाम जाने से ही अपने को प्राप्त हो। तो यही सिद्धि है प्राप्त करने। यह सिद्धि तब मनुष्यों को सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त करने वाला है और इस तरह वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य होता है। अतएव जो दीनहीन है वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार हैं। दीनहीन होना और संपन्न व्यक्तियों में होना, अगर ये भगवत चेतना नहीं है और जिनका लक्ष्य भगवत धाम जाना नहीं है और केवल इसी जगत के अंदर में सुख ऐश्वर्य को भोग करना चाहते हैं, उनसे अच्छे वो दीनहीन है जिनके अंदर में भगवत चेतना है और भगवत धाम जाने का जो प्रयास कर रहे हैं। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवत धाम जाने के लिए प्रामाणिक उम्मीदवार थे। किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी। आज ये सबके साथ में लागू है। भौतिकतावादी बद्ध जीवन के अंदर में अपने संपत्ति और ऐश्वर्य के लिए जितना प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे बंधन का कारण है। और महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका तो ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा था, मगर वो बहुत विद्वान थे और उन्होंने ये सांप को किस तरह से लिया, ये अपने को समझना चाहिए। भौतिक संपत्ति महाराज उम्मीदवार थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ में सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपना असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त के रूप में वे यह समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था। ये बहुत समझने की बात है। अगर शाप भी मिला है, अपने लोगों में भौतिक जगत में शाप को अपने किस रूप में लेते हैं, और महाराज ने अपना हित समझ करके उस शाप को, ब्राह्मण बालक के द्वारा दिए गए शाप को, संगीत द्वारा दिए गए शाप को उन्होंने एकदम पॉजिटिव वे में लिया। प्रभु जी बार बार बोलते हैं हर चीज़ को अपने पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हर चीज़ को अपने बद्ध जीवन में जैसी अवस्था है उसी के अनुरूप अपने सोचने लग जाते हैं। तो यहाँ ये बहुत बढ़िया तरीका से बताया। वो विद्वान थे महाराज परीक्षित, बहुत लिखा है इसमें। भगवत भक्त के रूप में वह समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का यह शाप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह संसारिकता से, राजनीति से या सामाजिक दोनों से विरक्ति का कारण था। चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका सांसारिक जीवन, सामाजिक जीवन और राजनीति सभी उनके ऊपर, अपने तो बहुत कम जिम्मेवारियां हैं परिवार में, फिर भी अपने इसको बहुत बढ़ चढ़ करके समझते हैं। पर महाराज परीक्षित तो बहुत ज़्यादा ही लिप्त थे, मगर उन्होंने उस शाप को अपने
अच्छे तरीके से समझा और उस रूप में लिया। महाराज परीक्षित समझ रहे थे कि ये मूर्खतापूर्ण शाप था। तो कोई मूर्खतापूर्ण कुछ बात भी होती है, गलती भी होती है, अपने उसको किस तरह से लेते हैं, वो केवल उतना तक ही सोचते हैं कि ये मूर्ख है। महाराज परीक्षित ने समझा ये मूर्खतापूर्ण शाप है, मगर उन्होंने अपने लिए वो वरदान समझा। फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह संसारिकता से, राजनीति या सामाजिक दोनों से विरक्ति का कारण था। समीक मुनि ने भी यह घटना पर शोक प्रकट करने के बाद अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना भेज दी थी ताकि वे भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहे। समीक ऋषि, उनको भी मालूम था, वो भी महान पंडित थे, और उन्होंने यही बात बताई उनको कि भाई ये सांप तो हुआ है, इसके बाद में आपके तक्षक सांप के काटने से 7 दिन में मृत्यु होगी, ताकि वे भगवत धाम जाने के लिए तैयार हों। समीक मुनि ने राजा को संदेश भेजा कि यद्यपि उनका पुत्र संगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु मूर्ख होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग कर राजा को व्यर्थ में स्थापित करने में किया। राजा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था। ये पहले भी बताया जा चुका है कि इतना बड़ा अपराध नहीं था राजा का, जिसके लिए इस अबोध बालक ने, जो उसमें ये बताया इन्होंने, उसमें तेजस्वी वो प्राप्त था और उसने जो श्राप दे दिया, मगर राजा समझ रहे थे कि ये इसका पर्याप्त कारण नहीं है। श्रृंगी समीक मुनि भी समझ रहे थे कि ये राजा को दंड देने का पर्याप्त कारण नहीं है। पहले भी श्लोकों में अपने देख लिया है कि ये राजा, चक्रवर्ती राजा को इस तरह से स्थापित करना ये एकदम बेहुदापन, व्यर्थ में स्थापित करना था। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था, लेकिन चूंकि शाप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था, अतएव राजा को सूचित कर दिया गया था कि 1 सप्ताह के भीतर मृत्यु के लिए तैयार रहें। समीक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वयं स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। समीक मुनि योगी थे और महाराज भक्त थे, अतएव उन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई के पास जाना चाहिए था, दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत नहीं था। दोनों ही आत्म साक्षात्कार के विषय में जानकार थे और उनको अपना परम लक्ष्य मालूम था, तो मरने का भय उन दोनों में नहीं था। मरने का भय अपने संसारिक जीवों को रहता है जो बद्ध हैं, मगर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद में अपना गंतव्य अपने को मालूम है कि अपना भगवत धाम जाना है। आत्मा अमर है, भगवत गीता की पहली शिक्षा है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो इसके अंदर में यही बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। समीक मुनि भी जानते थे और राजा परीक्षित भी अपना बल ये जानते थे, अतएव उन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत नहीं था। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी आसन मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा अब उनकी उपस्थिति से मुनि को और अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। राजा बहुत समझदार थे और वो समझ रहे थे कि मुनि को कितना दुख होगा अगर वापस इनको शर्मिंदा किया जाएगा क्षमा मांग करके, क्योंकि मुनि ने पहले ही क्षमा मांग ली थी राजा से। तब और इस तरह से वापस क्षमा मांगेंगे, वही बात रिवाइज होगी और उनके दिमाग में आएगी, तो वो ज़्यादा शर्मिंदा होंगे। इसलिए राजा ने वो उचित नहीं समझा और अपने आसन मृत्यु के लिए तैयारी में भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने में निश्चय किया। राजा ने बिना समय गंवाए भगवत धाम कैसे जाएं, उसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भव सागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का शुभ अवसर है। वो प्रभुपाद बार बार यही बात बोलते हैं, मनुष्य जीवन 84 लाख योनि में अनमोल है और केवल इसी जीवन के अंदर में हम भगवत धाम जाने की अपनी तैयारी कर सकते हैं। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भव सागर से छूटने के लिए तैयार रहने का सुअवसर है। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य की शिक्षा दी जाती है। प्रभुपाद बता रहे हैं वर्णाश्रम धर्म क्यों आवश्यक है। एक साधन है, वर्णाश्रम धर्म एक साधन है जिससे अपने भगवत धाम जाने की तैयारी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप।
दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करती है। 4 वर्ण और 4 आश्रम के अंदर में अगर मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करे तो सने सने उसकी प्रगति होकर के वो फिर बाद में भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो सकता है। तो ये बहुत सरल साधन है। दूसरे बहुत सारे साधन हैं, उसके अंदर में वर्णाश्रम धर्म स्टेप बाय स्टेप इस दुनिया के अंदर में अभी इस जो बद्ध जीवन है उससे निकलने का बहुत सुगम अवसर है। इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ जाकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के लिए पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। वर्णाश्रम धर्म में अंतिम जो सोपान है वो है संन्यास। तो वानप्रस्थ के बाद में संन्यास की संसिद्धि है, वो कैसे होगी? वर्णाश्रम धर्म का अगर शुरू से पालन करें, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और फिर बाद के अंदर में और संन्यास आश्रम, लास्ट संन्यास आश्रम कैसे प्राप्त होता है? ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से। आज के जीवन के अंदर में ये अति आवश्यक है कि हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करें और धीरे धीरे अपनी प्रगति निश्चित है उसमें। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे, उन्हें मृत्यु के पूर्व 7 दिनों की पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी। वास्तव में ये भाग्यशाली है। आज तो दुनिया के अंदर में फटाफट ऐसे लोग जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। कल परसों मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा था, हार्ट का डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा था और वहीं लुढ़क गया। तो अनिश्चित है, बहुत अनिश्चित है। अपने बोलते हैं कि ये दवाई अपने को बचाएगी, ये करेंगे, वो करेंगे। डॉक्टर को मालूम नहीं है डॉक्टर होकर के कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है, साइलेंट अटैक आ गया था। तो ये बहुत अनिश्चित है, अपना मृत्यु कभी भी संभव है। महाराज परीक्षित बहुत भाग्यशाली थे, उनको मालूम था 7 दिन का समय है। अपना कोई भी पता नहीं है, अपने भी भाग्यशाली ही हो सकते हैं अगर ये मालूम हो, ये ध्यान रहे हमेशा कि किसी भी क्षण अपनी मृत्यु आ सकती है। तो उसकी तैयारी अगर रखे हैं तो हो सकता है हम भी महाराज परीक्षित की गति प्राप्त कर सकें और उस तरह की तैयारी भी कर सकेंगे। अपने तो यही सोच रहे हैं कि अभी बहुत जीना है, वो गया है, हम नहीं जाएंगे, और अपना पता नहीं है कि कब बोल जाएगा। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे, उन्हें मृत्यु के 7 दिन पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी। लेकिन सामान्य जनों को ऐसी निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती है। यद्यपि मृत्यु सबों के लिए अवश्यंभावी है, सब जानते हैं मृत्यु है, निश्चित है। मेरा भी उम्र 71 का हो गया है, अब ऐसा लग रहा है मृत्यु है, मगर फिर भी ये आशा रहती है कि अभी जिएंगे, ये तैयारी कर लो, वो तैयारी कर लो। बद्ध अवस्था के अंदर में ये स्थिति है। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं, बार बार हेमरिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं सुधर पा रहे हैं। प्रयास करते हैं, सुनेंगे और बोलेंगे, बार बार भक्तों का संग करेंगे तो शायद सुकृति हो और हम वैसे बन सकें। लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती है। यद्यपि मृत्यु सबों के लिए अवश्यंभावी है, मूर्ख लोग मृत्यु के लिए निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं। यह सभी के लिए है। मूर्ख लोग मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए और बार बार अपने ये सब सुनेंगे, भागवतम, भगवत गीता, भक्तों का संग, तो उसमें अपने व्यस्त रहेंगे तो फिर बाद में हमेशा ये चीज़ का चिंतन रहेगा। मृत्यु असंभावी है, कभी भी आ सकती है। परीक्षित महाराज को 7 दिन का समय मिला, अपने लिए कोई भी नक्की नहीं है किस टाइम के अंदर में मृत्यु खड़ी आ सकती है। तो उसकी तैयारी कैसे की जाए, ये भागवतम में बहुत सुंदर तरीके से समझाया हुआ है। मूर्ख लोगों को मृत्यु के इस निश्चित को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने और आनंद मनाने की पार्श्विक वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। सांसारिक लोग जिनको ये ज्ञान नहीं है, भगवत धाम अपना परम लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परम धाम, भगवत धाम प्राप्त करने का। और जिनको ये मालूम नहीं है, हम बहुत प्रयास करते हैं लोगों को भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, जिससे अपना जीवन का उद्देश्य मालूम हो। लोगों को ये भी मालूम नहीं है मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है पार्श्विक वृत्तियों से निकल करके असली अपने पहचान करना, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा का गंतव्य भगवत धाम है। भगवत धाम की तैयारी के करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने
और आनंद मनाने की पार्श्विक वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। प्रभुपाद ने लिखा है कि ये पार्श्विक वृत्तियाँ हैं, खाना पीना और ये सब जो है और मौज मनाना, इस दुनिया के अंदर में मौज नहीं है। कोई भी मनोरंजन के साधन जो है वो सब अपने को एक लुभाते हैं और अपने को और अंधेरे के अंदर में ढकेलते हैं। वे ऐसी अनुत्तरदायित्व पूर्ण जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है। वास्तव में यही देख रहे हैं, चारों तरफ ऐसा ही हाल है, जिसमें उत्तरदायित्व जीवन ये है कि हम भगवत धाम जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। लोगों को बिल्कुल नहीं है कि एक दूसरा धाम भी है जहाँ जन्म मृत्यु और जरा व्याधि का नहीं है, चक्र नहीं है। तो उसको तोड़ करके हम जो आत्मा का स्वरूप है आनंदमय, वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अनुत्तरदायित्वपूर्ण जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के तिरस्कार की पाप पूर्ण इच्छा घर किए रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना और गोरक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं रहेगा तब फिर बाद में ये अनुत्तरदायित्वपूर्ण जीवन जिएंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर के अंदर में ही फंसे रह जाएंगे। और इसके लिए राज सत्ता उत्तरदायी है। ये राजा का कर्तव्य है, ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना और गोरक्षा ये होनी चाहिए। ये अगर नहीं हो रही है तो वहाँ कलयुग का वास है। जहाँ ब्राह्मण संस्कृति नहीं है, ईश्वर की चेतना नहीं है, तो न तो आज पाठ्यक्रम में ऐसा ईश्वर चेतना के विषय में बताया जाता है, गोरक्षा नहीं हो रही है, कत्ल खाने हैं भगवान। तो जहाँ भागवतम में पहले भी वर्णन था, पहले पढ़ा था कि जहाँ गोरख गायें खुशहाली से विचरण करती है वो पवित्र जगह होती है, और जहाँ गायों को कष्ट होता है वहाँ नरक का वास होता है। तो ऐसा अनुत्तर ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना और गोरक्षा के तिरस्कार की पापूर्ण इच्छा घर किए रहती है, और इसके लिए राज सत्ता उत्तरदायित्व है। इसका दायित्व है भगवान प्रभुपाद ने बताया है कि सत्ता, राज सत्ता का दायित्व है कि ईश्वर परायण बने, ब्राह्मण संस्कृति हो और गोरक्षा हो। अगर राजा ये दायित्व नहीं निभा रहा है तो वो राजा नहीं कहला सकता। ये राज सत्ता जो है जिसमें ये तीनों काम नहीं हो रहे हैं तो ये कंप्लीट नहीं है। राज्य को चाहिए कि इन तीन बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे। धन का खर्च इन्हीं के लिए होना चाहिए, गोरक्षा, ब्राह्मण, लोगों में ब्राह्मणों के संस्कार हों और ईश्वर की चेतना। तो पाठ्यक्रम के अंदर में भगवद गीता का पाठ्यक्रम होना चाहिए, ब्राह्मण के क्या गुण हैं उनसे अवगत कराना चाहिए, और गायों की रक्षा होनी चाहिए। और सरकार का दायित्व है कि इसी के लिए खर्च करे। आज जो ये परियोजनाएं और ज़्यादा सुखी बनाने के लिए गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं वो सब असफल होंगे। कोई भी सफल नहीं होगा जब तक कि ये तीनों काम नहीं होंगे, कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। राज्य को चाहिए कि इन तीन बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और लोगों की मृत्यु की तैयारी की शिक्षा दे। तो अभी आजकल प्रयास चल रहा है आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, और प्रभुपाद ने लिखा है मृत्यु की तैयारी करें, आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला बता रहे हैं प्रभुपाद कि कैसे अपना देह त्याग करना चाहिए और क्या चेतना होनी चाहिए, उसके लिए बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद ने बताया। तो सरकार का ये दायित्व है कि मृत्यु की तैयारी की शिक्षा देवे। शरीर नश्वर है, मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद में ये 84 लाख योनि में जीवात्मा भ्रमण करता है। उससे बच करके भगवत धाम जाने की तैयारी करने के लिए ये राज्य सरकार का दायित्व है कि भाई उनको शिक्षित करे। जो राज्य ऐसा करता है वो असली कल्याणप्रद राज्य है। मगर आज तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं कर रहा है, गोरक्षा नहीं हो रही है, ब्राह्मण चेतना नहीं है, न ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रभुपाद का मिशन है, वर्णाश्रम धर्म से धीरे धीरे ट्रेंड करके फिर बाद में आदमी उस चेतना में प्राप्त हो और भगवत धाम के लिए तैयारी करे। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासक का अध्यक्ष महाराज परीक्षित के आदर्शों का पालन करे। कामना कर सकते हैं कि इस तरह का शासन होना चाहिए जो महाराज परीक्षित ने दिया था। उस तरह का राजा का दायित्व है अपने प्रधानमंत्री का और राष्ट्राध्यक्ष का कि भाई इस तरह के राज्य का स्थापन हो जिससे लोगों को अंदर में ये चेतना आए और भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करें।
वह अन्य भौतिकतावादी राज्यों का अनुकरण न करें जिनके पास भगवत धाम जाने की कोई तैयारी नहीं है। चाहे भौतिक प्रगति कितनी भी कर लीजिए आए, अमेरिका जिनको अपने बहुत उन्नत देश समझते हैं, जहाँ गायों का कत्ल होता है, ब्राह्मण संस्कृति नहीं है और ईश्वर का ज्ञान नहीं है, वो कोई वास्तविक तक प्रगति नहीं है। जन्म मृत्यु के चक्कर वहीं हमेशा हम फंसे हुए रहेंगे। जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है, भगवत धाम जाना ही जीवन का परम लक्ष्य है, भगवान के सानिध्य को प्राप्त करना। भारतीय सभ्यता के आदर्शों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं थी। कुछ सालों पहले तक ये 4 जो पाप के स्तंभ है उनका पालन पाप नहीं होते थे। मांसाहार, जुआ, व्यभिचार और नशा ये नहीं था। और आज ये संस्कृति का विलोप होने से अब बहुत ज़्यादा हो गया है। भारतीय जीवन बहुत आदर्श था पहले और आज बहुत ज़्यादा इसमें ह्रास हुआ है। विदेशों के अंदर में तो पहले से ही था। तो भौतिकतावाद से निकल करके भारतीय संस्कृति जो ब्राह्मण संस्कृति थी उसको अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की